आप लोगों का जो भी ये क्लासेस का वीडियो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी भी स्पॉटलाइट नहीं हुआ है। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं इनको हमारी वीडियो, हाँ अब हुआ है। अभी छोटे कैमरे में हमारा एक फ़ोन दिखाई दे रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीसी के स्क्रीन को हम स्टॉप कर रहे हैं और इसी को लाइव मदरबोर्ड देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ ये दिखाई दे रहा है। क्या है, हम लोगों की मदरबोर्ड है। अब यहाँ से देखिए बैटरी है जो लाइव दिख रहा है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा, एमडी सर उसको पढ़ लीजिए। जैसे कि हम लोगों का मदरबोर्ड आपको भी पता है, सबको पता है, ये हम लोगों की बैटरी है। बैटरी की पत्ते हैं, जब बैटरी को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का वोल्टेज, अब इसमें जब हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज कहाँ जाएगा, किस आईसी में जाएगा, उससे क्या बनेगा, उससे कौन सा वोल्टेज बनेगा, फिर उससे अगला वोल्टेज क्या बनेगा, इसी चीज को हम पहले वहाँ समझेंगे थ्योरी के जरिए। उसके बाद जैसे कि देखेंगे तो हम लोगों की चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी में आएगी जिसको PMI 632 है, इस DC टू DC आईसी में आएगी। इसके बाद हम लोगों की पावर के पास है वोल्टेज आएगी, इससे डिस्ट्रीब्यूट होगी और या अदर फोन में मतलब अदर सेक्शन में हम लोगों की जाएगी। तो ऐसे तो समझ में आ गया, बट थोड़ा सा इसको और भी इजी वे में समझते हैं। एक बार और बता देते हैं। इस चीज को आप हल्के में ना लीजिए और ऐसा ना सोचिए कि एक ही चीज को हमें 10 बार बताया जाए। हो सकता है आपको आता होगा, अच्छी बात, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। देखिए, ये रहा हम लोगों की, इस साइड अगर आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों की टीजर का प्रयोग कर लेते हैं। ये बी बैट की कनेक्टर है। अब इससे वोल्टेज जब हम इसमें बैटरी का पत्ते इसमें कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी की वोल्टेज हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो इससे वोल्टेज अब आगे यहाँ जाएगा, इस PMI 632 में जाएगा। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बताएंगे, इसमें जाएगा। फिर इसके बाद ये वोल्टेज BPH बनेगा, फिर इससे पावर आईसी के पास जाएगा और अदर सेक्शन में जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या काम करते हैं, एक चीज पहले हम आप लोगों को थोड़ी सी ड्रॉ करके समझा देते हैं ताकि आप लोगों को और भी इजी वे में समझ में आ जाए। इसको ऐसे समझिए। देखिए, पावर को समझना है तो इस तरह समझिए। एक इलेक्ट्रिक में समझिए क्या होता है। हम लोगों का 33,000 वोल्टेज की AC लाइन होती है जो हम लोगों की घर में यूज होती है। ठीक है ना। 33,000 वोल्टेज की। तो इससे क्या होता है, जैसे कि एक ये टावर पे ये वोल्टेज आ गया है। अब इस टावर से मतलब खंबे से इस वायर यहाँ से हम लोगों की 33,000 वोल्टेज गई। अब ये वोल्टेज कहाँ जाती है, हम लोगों के एरिए के हम लोगों के एरिए के पावर हाउस में। अब इससे वोल्टेज टूट के छोटा होता है जो 11,000 हो जाता है। ठीक है ना। और अब ये 11,000 होगा। फिर ये वोल्टेज जाएगा हम लोगों के गांव के, हम लोगों के नजदीकी, हम लोगों के एरिया के ट्रांसफार्मर पे। ठीक है। हम लोगों का जैसे 10 20 50 100 200 400 घर है, वहां लगा है T फॉर ट्रांसफार्मर, इसमें जाएगा। अब इसको ये वोल्टेज क्या करेगा और स्टेप डाउन करेगा, इससे बनेगा 220, बन गया AC। ठीक है ना। 33 से 11, 11 से 220, इस तरह इसको डिवाइड किया गया। इसके बाद भी और भी यूजिंग होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, फिर इस 220 को हम लाते हैं अपने घर पे,
अपने घर के यहाँ हम एक खम्भे से इसको एक मोटा सा केबिल जोड़ के यहाँ अपने घर में लाते हैं। अब घर में क्या वायरिंग करते हैं, घर में क्या करते हैं, इसको जहाँ जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से कनेक्शन हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लाएंगे अपना मेन एसी वोल्टेज एमसीबी में या फ्यूज में। तो जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं एमसीबी, ठीक है ना। ए वोल्टेज हम लोग यहाँ लेके आएंगे। अब इस वोल्टेज को आगे पहुंचाएंगे, जब भी जरूरत होती है इसको ट्रिप कर लेंगे। अब यही वोल्टेज आगे लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, अब अपने घर में आगे लेके जाना है तो एक मेन पावर बोर्ड रहेगा उसमें लेके जाएंगे, फिर इससे ये वोल्टेज आगे पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारे घर में अलग अलग रूम रहते हैं, अलग अलग रूम है। तो इन रूम में यहाँ से पावर मेन बोर्ड से अलग अलग वोल्टेज को दिया जाता है। अब इनमें क्या है, इनमें भी अलग, जैसे कि ये रूम हो गया, इनमें भी एक छोटा सा बोर्ड लगा देंगे। यहाँ फैन लगा है, यहाँ टीवी लगा है, यहाँ कुछ और लगा, इनमें भी अलग अलग स्विच लगा देंगे। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, फिर इसमें भी वही काम करेंगे। इनकेस कहीं हीटर की व्यवस्था है, मोटर की व्यवस्था है, तो उसमें मोटा वायर जोड़ेंगे और बड़ा वाला फ्यूज लगा के, बड़ा वाला स्विच लगा के इसमें हम यूज करेंगे। यानी इस वोल्टेज को हम तोड़ तोड़ के यूज कर रहे हैं, वही चीज मदरबोर्ड में भी यूज होता है। बस हम लोगों को समझने की फर्क होती है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसको समझे हैं, अब चलते हैं अपने मेन मदरबोर्ड पे, कैसे इसको समझे इस चीज पे हम फोकस करते हैं। मदरबोर्ड में हम लोगों की जो सिंगल पावर आईसी होती है उनमें लगा रहता है एक चार्जिंग आईसी, जिसको बोला जाता है डीसी टू डीसी आईसी। क्या लगी रहती है, चार्जिंग आईसी लगी हुई रहती है, जिसको बोला जाता है डीसी टू डीसी आईसी। ए बीक्यू सीरीज की भी हो सकती है, पीएमआई की भी हो सकती है, और पीएम सीरीज की भी हो सकती है। एक लगी रहती है पीएम आईसी, पावर मेजरमेंट आईसी। इनमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, और एक होता है सीपीयू और एक होता है ईएमएमसी, ये हम लोगों का होता है। अब इसमें क्या क्या वायरिंग होती है, क्या क्या कनेक्शन होता है, इसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डीसी टू डीसी आईसी में हम वोल्टेज को इनपुट कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, यहाँ जो अभी आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टर है हम लोगों का बी टू बी कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। यानी जो सब बोर्ड से, यहाँ पे देखेंगे अगर, देखिए ये रहा हम लोगों का। थोड़ी सी डायरेक्शन इधर उधर हो रही है, सीधा कर लेते हैं, डायरेक्शन में ला देते हैं, देखिए। और इस तरह इसको बोर्ड को सीधी डायरेक्शन में ला देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ से ये रहा चार्जिंग की जैक, ये चार्जिंग की जैक है, इससे हम इसमें कनेक्टर कर इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये हम लोगों की सब बोर्ड है। अब यहाँ से पत्ते से होते होते यहाँ तक जो कनेक्टर तक आई, इस कनेक्टर को बोला जाता है बी टू बी कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड। यानी दो बोर्ड है, एक सब बोर्ड है, और यहाँ से इसको कनेक्शन करने के लिए बी टू बी कनेक्टर। तो यहाँ बी बस इनपुट कराएंगे। अब इसके बाद आगे ये वोल्टेज कैसे जा रहा है इसको पहले यहाँ देखते हैं। तो ये बी टू बी कनेक्टर है, यानी हम लोगों का चार्जर का 5 वोल्टेज यहाँ इनपुट होगा। उस वोल्टेज का क्या नाम रखा जाता है, स्कीमेटिक भाषा में, इंजीनियरिंग भाषा में क्या बोला जाता है, उसको बीबस की लाइन बोला जाता है। जिसको अगर सिंपल में समझे तो वही चार्जर वाला वोल्टेज यहाँ आएगा, उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, बीबस की लाइन। यानी ये बीबस यहाँ वोल्टेज इनपुट हो जाएगा। जो चार्जर का वोल्टेज होता है 5 वोल्टेज होता है, 5 वोल्टेज हम लोगों की चार्जर की वोल्टेज होती है, ठीक है ना। वही वोल्टेज यहाँ कनेक्टर पे इनपुट होगा। अब ये वोल्टेज आगे कहाँ जाएगा,
देखिए यहाँ लिखा है ना बी बस 5 वोल्टेज। अब ए वोल्टेज यहाँ ओ बी पी आईसी में जाएगा। एक आईसी लगी रहती है, ओ बी पी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की एक आईसी लगी रहती है। ये आईसी क्या काम करती है? जैसे कि हम लोगों के घर में एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, मेन बोर्ड के पहले एक एमसीबी या फ्यूज लगा रहता है, जब भी कुछ शॉर्ट सर्किट होता है वो ट्रिप कर जाता है, डाउन हो जाता है। वही काम ए ओ बी पी भी काम करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब भी अगर 5 वोल्ट से ज्यादा, यानी 6 वोल्ट तो नहीं, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस तरह की वोल्टेज अगर यहाँ इनपुट हो गई, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ओपन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और आगे चार्जिंग आईसी जहां भी ये वोल्टेज जाएगा उसको बचाएगा। अब ये वोल्टेज कैसे आ सकते हैं ज्यादा? जैसे कि कभी कभी हम लोगों की शॉर्ट सर्किट होगी तो चार्जर खराब होगी तो एक्स्ट्रा वोल्टेज दे देगी, या कभी आकाशीय बिजली आ जाती है तो भी करंट से उससे चार्जर खराब हो जाता है। मतलब इनकेस अगर चार्जर गलती से भी खराब होता है तो यहाँ एक्स्ट्रा वोल्टेज ना है। और कहीं कहीं देखे होंगे तो हरकत करते हैं बच्चे भी, इनको क्या करते हैं, काट कूट के उल्टा सीधा जोड़ देते हैं। सेम वही चीज है कि यानी कि हम लोग के बीबस के यहाँ 5 वोल्टेज इनपुट होगी। अब ये क्या करेगी, ओबीपीआईसी सेम इसी वोल्टेज को आउट कर देगी। यहाँ से वोल्टेज को आउट करेगी तो कहाँ जाएगी? चली जाएगी डीसी टू डीसी आईसी में। ए डीसी टू डीसी आईसी बीक्यू भी हो सकती है, बीक्यू कंपनी की, बीक्यू सीरीज की, या पीएमआई सीरीज की भी हो सकती है, या पीएम के अंदर भी होती है। जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारा चार्जिंग सेक्शन है। एक बीक्यू है, जैसे कि एक बीक्यू सीरीज पढ़ेंगे, पीएमआई पढ़ेंगे, मीडिया टेक पढ़ेंगे, पीएम का पढ़ेंगे, डुअल बैटरी, इन सब के बहुत सारा चार्जिंग का सेक्शन है, वो अलग की बात है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ हम लोगों का बीबस का 5 वोल्टेज इसमें इनपुट होगा। जैसे ही ये बीबस की 5 वोल्टेज इनपुट होती है, ठीक है, जैसे ही बीबस की 5 वोल्टेज इसमें इनपुट होती है, तो हम लोगों का लगा रहता है एम आई डी कैप। इसमें क्या होता है, हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। इस कैप पे हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। जो बीबस का वोल्टेज होता है वही वोल्टेज मिलता है, बट ये आपस में डायरेक्ट नहीं होते हैं। इनमें क्या लगा रहता है, इनमें लगा रहता है मॉसफेट। मॉसफेट का यहाँ जो गेट ड्रेन सोर्स पॉइंट है, इसमें जब वोल्टेज आते हैं तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा और हम लोगों का इसमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब हम चार्जर को यहाँ से हटा देंगे, चार्जर को यहाँ से हटा देंगे तो इस पे चेक करेंगे तो हम लोगों का वोल्टेज नहीं मिलेगा। और शॉर्टिंग अगर एक कैप हुआ, एक कैप शॉर्टिंग हुआ, तो इस कैप पे अगर हम लोगों की शॉर्टिंग मिल रही है, इस कैप पे अगर कैप शॉर्टिंग हो गई, तो हम लोगों का बीबस का वोल्टेज शॉर्ट करेगा। जो 6 पोर्ट चार्जर है वो ड्रॉप मार जाएगा, ठीक है, यानी हम लोगों की बीबस शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चार्जर को निकाल के बीबस की लाइन पे जीआर चेक करेंगे तो आपको शॉर्टिंग ही नहीं मिलेगी। उस केस में आपको एमआईडी का कैप एक बार जरूर चेक करना है, ठीक है ना। इसके पास यहाँ कैप लगे होंगे, इनको तो चेक कर लेंगे, लेकिन इसके बाद एमआईडी का कैप लगा हुआ रहता है, इसको भी चेक करेंगे। आगे भी और भी कुछ होता है, जैसे कि ये सेम यही चीज जो एमआईडी की चीज है वही बीपीएच की लाइन में प्रॉब्लम करती है। देखे होंगे कभी आप, बीपीएच में क्या होती है, जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो बीपीएच में एक शॉर्टिंग मिलती है, लेकिन जब इंडक्टर हटाते हैं शॉर्टिंग हट जाती है। उसका भी एक ट्रिक है, कहाँ होती है आगे बताएंगे हम, क्योंकि एमआईडी से 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। अब ये बीबस की 5 वोल्टेज आगे वोल्टेज क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, देखिए इससे क्या वोल्टेज बनेगा, इससे बनेगा बीपीएच। बीपीएच पावर बनेगा जो 3.2 से लेके 4.7 के बीच में होता है बीपीएच का वोल्टेज। ये वोल्टेज मदरबोर्ड में जहां जहां जरूरत होती है मेरे दोस्त, वहां वहां पहुंच जाता है, बिना पावर ट्रिगर किए ही। ओनली आप चार्जर लगाएंगे तभी ये वोल्टेज पहुंच जाएगा, या फिर बैटरी को कनेक्ट किए हैं, बैटरी में जितना वोल्टेज है उस हिसाब से यहाँ बीपीएच बनेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बने रहिए आप लोग, आगे भी एक ट्रिक है जो बहुत कुछ है इसमें, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर समझेंगे, पूरा डीपली समझेंगे। आप लोग इस तरह बने रहिए। लास्ट में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, एक ही बार बता देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ऐसे ही बने रहिए। और भी कुछ ट्रिक है जो आगे बताएंगे। तो यहाँ से हम लोगों की बीपीएच की वोल्टेज बनी। अब ये बीपीएच की वोल्टेज
कहाँ कहाँ जाती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ए बीपीएच की वोल्टेज दोबारा यहाँ इस डीसी टू डीसी आईसी से यहाँ स्विचिंग होने के लिए आएगी, जो बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद ये आगे कहाँ जाएगी? आगे हम लोग की जाएगी पावर आईसी में। जो पावर आईसी है इसके बक सेक्शन में ये वोल्टेज जाएगा। अब बक क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बक सेक्शन में वोल्टेज जाएंगे। और भी ये बीपीएच कहाँ कहाँ जाता है इसको नोटबुक बना लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। ये जाता है नेटवर्क में, ग्राफिक में, लाइट में, ऑडियो में, सेंसर में, और कुछ एलडीओ लगी रहती है, एलडीओ लो ड्रॉप आउट, उनमें भी जाता है। जो हम कान के पास नहीं लगाते हैं कि जैसे कि लाइट बुझ जाती है, फोन लगाते हैं तो जलती है बुझती रहती है, वो सेंसर है। ऑडियो जिससे हम गाना सुनते हैं, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, एलडीओ में, इन तरह के सेक्शन में जाता है ए वोल्टेज। यानी अगर आपका एक बीपीएच शॉर्ट है तो आपको इन सब में चेक करना है। और आप कहीं ना कहीं फंसते हैं कि सर बीपीएच में जो माइनर शॉर्टिंग होती है वो कैसे निकलता है। जब उसमें रोजीन अप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज डालते हैं तो कहीं हीटिंग ही नहीं होता है, उसका निकालने का तरीका क्या है? तो जरूर मेरे दोस्त आप लोगों को बताया जाएगा, बट आगे बताया जाएगा। पहले बने रहिए, फिर आगे बताया जाएगा। पढ़ लेंगे तब ना हम समझेंगे कि हाँ उसको, जो माइनर शॉर्टिंग होती है उसको भी कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद अब ये सब बीपीएच बन जाने के बाद पावर आईसी के पास जो बक सेक्शन है, इनके सेक्शन में बीपीएच गया है तो एक जगह नहीं जाता है मेरे दोस्त, ये जाता है इस तरह के बहुत सारे लाइनों में। जैसे कि हम यहाँ बना देते हैं। अब इसके पास लगा रहता है सी फॉर कैपेसिटर, जिसका एक सिरा ग्राउंड रहेगा और एक सिरा पॉजिटिव लाइन में रहेगा। जिसको आप देखते होंगे तो पावर आईसी के आसपास नहीं होता है बहुत सारा हम लोगों का कैपेसिटर दिखाई देता है। चलिए हम लाइव दिखा देते हैं बोर्ड पे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और आपको यहीं पे दिखा देते हैं। अब एक हमारे पास मदरबोर्ड है, जो इसकी सील तो नहीं उतरी है लेकिन ये ओके। देखिए ये रहा हम लोगों की पावर आईसी, ठीक है ना। अब इसके पास यहाँ जो एक दो तीन चार पाँच इस तरह के जो कैपेसिटर लगे, ये सारा क्या है भाई? डीपीएच का कैपेसिटर है। जिस जिस पिन पे जा रहा है, जिन बक सेक्शन को स्टार्ट कर, उसका फिल्टर करने के लिए यहाँ पे बीपीएच का कैप लगा हुआ है। ठीक है ना, अभी आगे हम दिखाएंगे इस पे वोल्टेज चेक करके। इसी चीज को हम यहाँ बता रहे हैं थ्योरी में। तो जब बीपीएच का वोल्टेज यहाँ हम लोगों का पहुंच जाएगा, तो चार्जर इंटर किए हैं तो उसके साथ ही हम लोगों का क्या मिल जाता है? एक पावर की पे वोल्टेज मिल जाता है। अगर क्वालकॉम है तो 1.5 से लेके 1.8 वोल्टेज देखने को हमें मिलता है। और मीडिया टेक है तो 3.7, 3.2 से लेके 3.7 के बीच में मिलता है। और जो डुअल तीवर पावर मीडिया टेक आ रही है, मीडिया टेक की तीन चार पावर आ रही है, उनमें अलग फंडा है। उनमें क्या है? अलग फंडा है। उनमें अलग वोल्टेज आती है जो आगे बताएंगे। यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले इसको समझिए कि हम लोग की पावर की पे वोल्टेज मिलती है कब मिलती है? जब हम चार्जर इंटर करेंगे करेंगे तो पावर की पे वोल्टेज मिलेगी, जो अभी आपको हम लाइव भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा मेरे दोस्त? उसके बाद हम लोगों का जस्ट, अगर ये जस्ट उसी के पास जब हम लोग की पावर की वोल्टेज मिल जाएगा, उसके बाद मिलेगा एक पीजी पावर गुड की लाइन, या पीएमआई लगी होगी तो सिस्टम ओके 1.8 मिलता है। और पीजी होती है पावर गुड, तो उसमें वोल्टेज नहीं होता है, उसका तरीका होता है चेक करने का। उस पे आप चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा 1.8, लेकिन तरीका होता है। जब हम चार्जिंग आईसी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि पीजी पावर गुड को कैसे चेक किया, तो वो भी मल्टीमीटर से। आपको वोल्टेज तो नहीं मिलेगा लेकिन ट्रिक है, आप 110% कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज किस लाइन है, मतलब है लाइन, लाइन ओके है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों का अभी ये लगा है, जो अभी देखने वाले हैं जो मदरबोर्ड पे, तो लगी है बिक्की पीएमआई लगी है, तो इसमें 1.8 वोल्टेज देखने को हमें मिलेगी।
तो यानी कि चार्जर इंटर किया हमने तो एमआईडी की वोल्टेज मिली, बीपीएच मिला, पावर की वोल्टेज मिली, फिर सिस्टम ओके का वोल्टेज मिला। और अगर क्वालकॉम की अगर हम लोग की लगी है मीडियाटेक या क्वालकॉम में ही लगी है बीक्यू सीरीज की, तो उसमें पीजी पावर गुड मिलेगी, उनमें वोल्टेज नहीं होता है, उनमें अलग चीज होता है। उसको अभी हम मल्टीमीटर से आगे बताएंगे, जब चार्जिंग आईसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मल्टीमीटर से उसको कैसे चेक किया जाता है। इसके बाद जब हम बैटरी को कनेक्ट किए हैं, यानी यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब यानी कि बैटरी, इससे बैटरी भी चार्ज होगी अभी, यानी कि हम लोग फिर बैटरी कनेक्ट किए, तो बैटरी को कनेक्ट किए तो वही सेम चीज बनेगा, बीपीएच यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद पावर की लाइन बनेगी। जब पावर की लाइन को हम ट्रिगर करेंगे, इनमें भी दो फंडा है। बोलेंगे कि सर जब हम लोगों का यहाँ चार्जर से वोल्टेज बना, सिस्टम ओके, तो पावर की लाइन है, तो इसका क्या मतलब है? इनका भी एक तरीका होता है। देखिए यहाँ से जब हम वी बैट कनेक्ट करेंगे तो पावर की लाइन पे हमें वोल्टेज मिला। अब पावर की को हम जब स्टार्ट करेंगे तो बक सेक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम चार्जर इंटर करते हैं तो निकलता है सिस्टम ओके 1.8, और ये डायरेक्ट पावर सेक्शन की बक सेक्शन को स्टार्ट करना चालू कर देता है। यानी आप चार्जर इंटर किए हैं, सिस्टम ओके का वोल्टेज नहीं मिला, तो बक सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा चार्जर से। बैटरी से चार्ज होगा, बैटरी से ऑन होगा, क्योंकि बैटरी से हम पावर ट्रिगर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा भाई? चार्जिंग में कोई हमें हरकत ही नहीं शो होगी, यानी हम लोगों का फोन ऑफ रहेगा तो कुछ चार्जिंग ही नहीं सोगी होगी, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो जब चार्जिंग पढ़ाएंगे तो पूरा एक एक लाइन के बारे में हम बताएंगे, अभी तो इसको ही समझ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों की अगली क्या बनेगी, यहाँ से देखिए। जब हम पावर ट्रिगर करेंगे, बैटरी से काम कर रहे हैं तो पावर ट्रिगर करेंगे, या चार्जर इंटर किए हैं तो इनिशियली 1.8 यानी डायरेक्ट 1.8 बनेगी, तो इससे अलग अलग वोल्टेज बनेंगे। क्या बनेगा? एक बनेगा हाई एलडीओ की वोल्टेज, जो 2.05 के समथिंग होती है। हमने यहाँ लिखा है 2 वोल्टेज, यानी हाई एलडीओ की वोल्टेज होती है 2। इसको याद रखिए, ये बहुत काम की चीज है। इसका मीडिया टेक में नाम चेंज हो जाता है, मीडिया टेक में इसका नाम चेंज होता है, जो आगे अभी ये बताएंगे जब मीडिया पढ़ेंगे तो। कोलकम को देख रहे हैं अभी, तो कोलकम में क्या होता है? हाई एलडीओ इसका नाम होता है, इसमें 2 वोल्टेज होता है। यानी आपको पावर आईसी के जो आसपास इंडक्टर लगे हैं, बक इंडक्टर, उसमें 2 वोल्टेज कहीं देखने को मिल रहा है सिंगल पावर में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हाई एलडीओ की वोल्टेज है। हाई मतलब ज्यादा, और एलडीओ को बताया कि लो ड्रॉप आउट, यानी इससे जो है, इस बीपीएच से अब अगला टूट के वोल्टेज बना 2 वोल्टेज। क्या मेरे दोस्त? इसी बीपीएच से 2 वोल्टेज बना। अब इससे और एक वोल्टेज बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। इससे एक और वोल्टेज बनेगा जो होगा यल लो एलडीओ, जो होता है 1.2 से लेके 1.3 वोल्टेज। तो 2 वोल्टेज अहम रोल निभाते हैं हम लोगों की सिंगल पावर में। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तो फोन हो जाएगा डेड, ये फोन हम लोगों का डेड हो जाएगा। इसी से बक सेक्शन के बाद ब्रेक सेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो एक हाई एलडीओ की होती है वोल्टेज, एक लोअर एलडीओ की वोल्टेज है सिंगल पावर में। जो हाई एलडीओ की वोल्टेज होती है मेरे दोस्त, 2 वोल्टेज के समथिंग होती है। जो लो एलडीओ की वोल्टेज होती है 1.2 से लेके 1.3 के बीच में होती है। अब इसके बाद आगे क्या होगा? यहाँ जो पावर आईसी के आसपास, यहाँ मदरबोर्ड में पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए, एक बड़ा कर देते हैं, ये हम लोग की मदरबोर्ड है। तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह के इंडक्टर लगे हैं। ये क्यों लगे हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद आगे की वोल्टेज बनेगी, तो आगे की वोल्टेज बनेगी कोर एंड ग्राफिक की, जो वोल्टेज है 1.2 वोल्टेज। जो सीपीयू के अंदर जो हम लोग स्क्रीन पे ग्राफिक डिस्प्ले देख रहे हैं, उस सेक्शन को चलने के लिए 1.2 वोल्टेज की जरूरत है, और कोर सेक्शन को चलने के लिए 1.2 वोल्टेज की जरूरत है। यानी अगर ये हम लोग की वोल्टेज मिसिंग होगी तो फोन हो जाएगा डेड। आगे देखते हैं, आगे बनेगा मॉडेम का वोल्टेज, जो होता है 1.2 वोल्टेज सिंगल पावर में। ये मॉडेम का वोल्टेज मेरे दोस्त, मॉडेम की वोल्टेज क्या होती है? क्वालकॉम में जब हम
सिम लगाते हैं तब बनता है। यानी मॉडेम का वोल्टेज अगर क्वालकॉम में नहीं बन रहा है सिंगल में, तो फोन आपका डेड नहीं होगा। ओनली नेटवर्क से रिलेटेड और वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। यानी आप डेड सेट रिपेयर कर रहे हैं तो इसको इस वोल्टेज में, इसमें आपको वोल्टेज नहीं मिले तो आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, इनमें जीआर कितना होता है अभी आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ करके। एक मदरबोर्ड है जो हम लोगों के पास, उस पे लाइव दिखाएंगे और अभी बताएंगे भी जीआर कितना होता है और प्रूफ भी करेंगे। इसके बाद एपीसी एप्लीकेशन, जो हम लोगों का एप्लीकेशन सेक्शन होता है, उसमें दो इंडक्टर लगा के 1.2 वोल्टेज बनाया जा रहा है। अब दो इंडक्टर क्यों लगाया गया है? दो इंडक्टर इसलिए लगाया गया है, इसमें होती है एप्लीकेशन सेक्शन में होती है मेरे दोस्त हाई एम्पियर की जरूरत। एप्लीकेशन सेक्शन में हाई एम्पियर की जरूरत पड़ती है। अब हमने आपको शुरू में बताया था कि वोल्टेज और एम्पियर दोनों होता है। एम्पियर से क्या होती है, उसकी स्पीड डिसाइड होती है। एम्पियर से स्पीड डिसाइड होती है। जैसे नहीं होता है, कोई कस्टमर आपके पास फोन लेके आता है, बोलता है कि मेरा फोन स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है। स्लो तो चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है? क्योंकि वो पुराना है। अभी हम टच कर रहे हैं, थोड़ा देर रुकेगा और काम करेगा। जब आगे आपको हम बड़ा बताएंगे चार पावर आईसी के बारे में, तो देखिएगा वहाँ कितने सारे इंडक्टर लगे हैं, चार चार इंडक्टर लगे हैं। क्यों लगे हैं उसको वहीं पे देखेंगे, यहाँ समझेंगे तो कंफ्यूजन है। अब यहाँ दो इंडक्टर लगाए तो इसमें हाई एम्पियर की लाइन है, इसीलिए दो इंडक्टर को लगा के यहाँ हम लोगों का वोल्टेज को बनाया जा रहा है। इसमें वोल्टेज कम है लेकिन एम्पियर ज्यादा है। अगर एक भी इंडक्टर यहाँ से ओपन हुआ तो हम लोगों का फोन डेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें एम्पियर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ हम लोगों का ये वोल्टेज बना। अब इससे हाई एलडीओ से और लो एलडीओ और बीपीएस से क्या बनेगा? बीरेक सेक्शन, वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन बनेगा। अब बक सेक्शन और बीरेक सेक्शन को स्कीमेटिक में पहचानने में बहुत तकलीफ होती है, कंफ्यूजन होता है। इसका हम तरीका बताएंगे, जो वहां पे लिखा होता है उसको पढ़ के आप पढ़ बता सकते हैं कि सर ये बक सेक्शन है और बीरेक सेक्शन है। कोई भी पावर हो, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो, आप उसको पढ़ के बता सकते हैं। जब आगे इस कमेटी में बढ़ेंगे तो हम बताएंगे वहां पे लिखा जो है ना उसका हम तर्क करेंगे कि क्यों ये लिखा है। तो देखिए यहाँ से हाई एलडीओ, अब हाई एलडीओ इसके अंदर गया पावर के अंदर, फिर लो एलडीओ गया, फिर एक हम लोगों का बीरेक सॉरी बीपीएच का वोल्टेज गया। अब इससे बीरेक का वोल्टेज बनेगा छोटा छोटा वोल्टेज। हमें लग रहा है आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ये पावर आईसी का बक और बीरेक सेक्शन क्या बता रहे हैं, इसमें क्या मतलब है। तो इसको यहाँ समझिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको यहाँ समझिए, जैसे कि हम लोगों का एक घर है, एक घर है। अब घर है तो घर में आपको पता है, यहाँ एक हम घर बना देते हैं। इस घर में क्या है मेरे दोस्त? इस घर में 10 रूम है। क्या है? 5 10 रूम है। जैसे कि हम रूम डिसाइड कर देते हैं यहाँ पे, जितना भी हो सके डिसाइड कर लिया। तो एक होम हो गया, यच फॉर होम। एक हम लोगों का ए होम है। इस होम में अलग अलग रूम है। इन रूम में अलग अलग सुविधाएं हैं। सुविधा का मतलब, एक में आपका खाना बनेगा इस रूम में, इसमें आप सोएंगे, इसमें आप नहाएंगे, इसमें हॉल रहेगा, इसमें कोई रिश्तेदार आएगा तो ठहरेगा, इसमें और भी कोई फैमिली मेंबर है वो रहेगा। इस तरह की अलग अलग सुविधाएं हैं इस घर में। लेकिन आप क्या बोलेंगे, अगर दूर से कोई अगर देखेगा तो इसको बोलेगा एक घर। घर में अलग अलग सुविधाएं रहे, हर रूम में अलग अलग सुविधाएं, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक डाइनिंग टेबल है, एक हम लोग का हॉल है, एक रिलेशन के लिए है, एक बाहरी कोई और आ जाता है उसके लिए है, गेस्ट के लिए है, और एक दो हम लोगों के अलग अलग फैमिली के मेंबर रहते हैं। इन घर में अलग अलग सुविधाएं हैं। वही चीज जो आप यहाँ पावर देख रहे हैं मेरे दोस्त, एक पावर देख रहे हैं, इस पावर के अंदर छोटा सा एक जो पावर दिखाई दे रहा है, इस पावर के अंदर अलग अलग विभाग है, अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन में क्या होगा, बीपीएच का वोल्टेज हुआ तो उससे हाई एलडीओ लो एलडीओ बना। एक सेक्शन क्या करेगा, इस वोल्टेज को फिर यहाँ भेजेगा, इसी में दोबारा ये जाएगा अंदर अंदर, जो हम लोगों को कैपेसिटर में भी दिखाई देगी। इससे क्या होगा, फिर आगे छोटा छोटा और भी वोल्टेज बनाया जाएगा।
उसके बाद एक होगा हम लोगों का जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट सेक्शन। इसमें ये वोल्टेज, इसमें एक कंट्रोलिंग होगा, जैसे हमने बताया ना कि एक घर में खाना बनता है, तो इसमें कंट्रोलिंग होगा। एक में क्या होगा, एक में ऑडियो का सेक्शन हो जाएगा, जैसे कि एक घर में हम लोगों का डीजे रखा हुआ है, म्यूजिक परफॉर्मेंस रखा है, टीवी जो कुछ भी रखा है वहां हम लोग म्यूजिक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ एक कोडेक सेक्शन होगा। कोडेक क्या होता है, कोडर डिकोडर होता है, इसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कोडेक क्या होता है। इसी तरह इसमें अलग अलग सेक्शन है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। यानी एक पावर को आप पावर मत समझिए, इसमें अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग पार्ट है मेरे दोस्त। इस चीज को अगर फ्रेशर स्टूडेंट समझ जाते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो पावर है, इस पावर में अलग अलग विभाग है, अलग अलग सेक्शन है। मतलब समझिए कि एक चार आईसी है, क्या है, एक चार आईसी को मिला के बना दिया गया है, तीन चार आईसी को एक ही में मिला के बना दिया गया है, ताकि ये कई जगह ना बटे। और मीडिया टेक में इसको बांटा गया है, मीडिया टेक जब पढ़ेंगे ना तो हम इसका जिक्र करेंगे, मीडिया टेक में इसको बांट दिया गया है। तो इसी चीज को हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी थ्योरी पे। तो हाई एलडीओ का वोल्टेज है, लो एलडीओ की वोल्टेज से क्या बनेगा, और बीपीएस से क्या बनेगा। फिर हम लोगों का यहाँ पे क्रिस्टल लगा है, क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, जो 92 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थे, और भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो अकॉर्डिंग टू सर्किट। तो यहाँ से हम लोग की ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। अब हम शुरू में ही आपको बताए थे कि हम लोग के शरीर में ब्लड है, ब्लड से ओनली हम लोगों की शरीर नहीं चलती, हम लोगों का हार्ट होता है जो पंपिंग कराता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। अगर वो हार्ट रुक जाता है तो ब्लड रुक जाती है और हम लोगों की डेड होती है। यानी हम लोग का क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल की वोल्टेज या खुद क्रिस्टल खराब हुआ या क्रिस्टल ओपन हुआ तो फोन डेड हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। अभी एक डीप की बात बताएं, आप बोलेंगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्यों जनरेट करता है, कहाँ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आईसी लगी है, इस आईसी के अंदर लगा है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, और मॉसफेट में होता है गेट ड्रेन सोर्स। तो मॉसफेट का जो गेट है, मॉसफेट का जो गेट है ये खुलेगा निगेटिव, निगेटिव पल्स से। तो यहाँ से जो एक क्रिस्टल है ये जो वोल्टेज देगा तो इसमें जाएगा, इसके गेट को खोलेगा। ये बाहर बाहर दिखाई नहीं देगा, अंदर की प्रक्रिया होती है। कोई भी आईसी हो, सीपी हो, ईएमसी हो, पावर हो, कोई भी आईसी हो, ये अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन इसके गेट को खोलने के लिए इसमें हम लोगों की फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, और भी जो सेक्शन है, जो नेटवर्क सेक्शन है, उन सेक्शन को चलने के लिए जरूरत पड़ती है। तो यही हम लोगों की क्रिस्टल रोल निभाती है। अगर क्रिस्टल नहीं है भाई तो फोन डेड हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोगों का आगे, यहाँ से ये लो एलडीओ, हाई एलडीओ, बीपीएच इसमें इनपुट हुआ, तीनों का तीनों इसमें इनपुट हुआ, तो आगे की वोल्टेज हम लोगों की बनेगी। अब आगे की वोल्टेज क्या बनेगी, देखिए आगे की वोल्टेज बनेगी बीरेज वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज बनेगा, जो 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, इस तरह की छोटी छोटी वोल्टेज बनेगी। तो इसमें जो बीपीएच से बनेगा वो अलग होगा, जो हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ से बनेगा वो अलग वोल्टेज बनेगा। उससे क्या बनेगा उसका भी हम तर्क करके समझेंगे। इस चीज को समझ लेंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको बहुत ही इजी वे में जब हम पढ़ाएंगे आगे तो बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। तो यहाँ से ये वोल्टेज बनेगा जो ईएमएमसी में जाएगी, सीपीयू में जाएगी, और भी बहुत सारे जहाँ जिस तरह की सेक्शन होती है, जरूरत होती है, उनमें ये जाती है। जब ये सारा वोल्टेज बन जाता है तो एसपीएमआई क्लॉक और डाटा बनता है, जो प्रोटोकॉल है, बातचीत करने की प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमारा और आपका भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, इससे इसी प्रोटोकॉल से ये बातचीत करता है। अब एसपीएमआई प्रोटोकॉल क्या है, तो अभी इसको समझ लेते हैं, तो आगे हम बता रहे हैं। देखिए प्रोटोकॉल है, तो इससे क्या होगी, पता करेगा सीपीयू कि पावर सही से काम कर रहा है कि नहीं, और पावर आज संदेश देगा सीपीयू कि हाँ हम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और इस तरह इनका कॉम्बिनेशन होती है। इसके बाद क्या बनेगा, हम लोगों का बनेगा पीएस होल्ड। इसके बाद बनेगा, सॉरी, पावर ऑन रीसेट। जो पावर आईसी है ये पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज देगी, जो सीपीयू के पास जाएगी, तो ये सीपीयू समझेगी कि हमें अब
जो यहाँ से वोल्टेज मिले हैं बक वोल्टेज, इसको रीसेट कर देना है। तो ये रीसेट हो जाएंगी। तो आगे सीपीयू क्या करेगी, सीपीयू पीएस होल्ड 1.8 पहुंचाएगी। तो ये बक वोल्टेज जो बन रहे हैं ये सप्लाई होल्ड हो जाएंगे, और हम लोगों की सर्किट ऑन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का पोर्ट बन जाता है फोन में। फिर उसके बाद ई एम एम सी MSM रीसेट आउट 1.8 इसको रीसेट करने के लिए वोल्टेज देती है। तो इस तरह हम लोगों का एनिमेशन के थ्रू ब्लॉक डायग्राम समझा हमने। इसके बाद भी ब्लॉक डायग्राम होते हैं और भी। जो कंपनी का ब्लॉक डायग्राम है इसको भी समझेंगे, एक इसको समझ लिए। फिर कंपनी का जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम उसको समझेंगे। इन दोनों को जब आप समझेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बनाएगा। अब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या क्या लाइनें हैं, यहाँ यस क्यों लिखा है, यहाँ भी क्यों लिखा है। यहाँ देखिए, यहाँ CDCPMI ये सब कुछ क्या है, क्यों लिखा है, इसका भी जिक्र करेंगे, इसको भी समझेंगे। यानी हमने एनिमेशन भी समझा, उसके बाद इसको समझेंगे। उसके बाद लाइव एक बोर्ड पे हम दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लगा है बैटरी की वोल्टेज इंटर हो रही है। इसमें हम जब बी बैट इंटर कर रहे हैं यहाँ पे बी बैट, तो ये चला जा रहा है हम लोगों की इस PMI IC पे। यहाँ से ये रहा इंडक्टर जो BPH का है, इसमें BPH बन रहा है। अब ये जा रहा है पावर IC के पास। तो पावर IC के पास छोटी छोटी ये जो बक सेक्शन है, हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ, वो बन रहा है। BPH यहाँ कहाँ पे इनपुट है इसको देखेंगे। इससे जो छोटी छोटी वोल्टेज बन रही है उसको देखेंगे। इस तरह की तीन प्रक्रियाओं के साथ हम गुजरेंगे। तो माइंड में हम लोगों को इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो आगे के क्लासेस को हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। माइक का परमिशन दे दीजिए MD सर। अशोक गुरु SM, कौन है जी अशोक गुरु SM? हेलो, आवाज आ रही है MD सर? माइक का परमिशन दीजिए। MD सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो। सो गए हैं क्या MD सर? तब तक आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए अगर कोई डाउट है तो। MD सर आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है आवाज। जी आ रही है। बाकी MD सर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, उनको मैसेज कर दे रहे हैं। खत्म हो गया। चलो मैं का परमिशन सबको दे दिया। सर जी डीसी रीडिंग का डीसी मशीन से कैसे फॉल्ट फाइंड करते हैं? सर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है सर। आ रहा है, बताइए। सर जी हेलो। और डीसी पावर सप्लाई से फॉल्ट फाइंडिंग का। रुको भैया सर आ रहे हैं, रुको। सर आ रहे हैं, रुकिए भाई। हम समझे, हमारा माइक ऑन है। और MD सर रिकॉर्डिंग को पुश कर लीजिए। सर
हेलो सर। बोलिए। बोल रहे कि सर पावर ऑन रीसेट मतलब फाइनली वोल्टेज पावर को कैसे से मतलब चेक करना है कि मेरा पावर ओके है। पावर ऑन रीसेट को देखना है। हाँ, अगर पावर ऑन पावर रिसेट मिल रहा है, हाँ, है तो तो समझना है आपका, कि मतलब मेरा पावर ओके है। हाँ जी, और तब दूसरी दूसरी वोल्टेज बना के देगा मतलब सीपीयू